एक समय हिमालय पर्वत की पर्वतमालाओं के बीच हरियाली से भरा एक सुंदर वन था। उस वन में एक महान ऋषि निवास करते थे। उनका नाम अगस्त्य महर्षि था। वे बचपन से ही भगवान के परम भक्त थे। उनका मन सदा परम शिव के ध्यान में लीन रहता था। उस वन में अनेक पशु और पक्षी खुशी से रहते थे। लेकिन एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण नदियां सूख गईं, तालाब खाली हो गए, पेड़ सूखकर गिरने लगे, पशु पानी के लिए भटक रहे थे, लोग भी दिशाहीन और परेशान हो गए थे। अरे हे शिव, एक बूंद बारिश भी नहीं गिर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जीवन बच नहीं पाएगा। पानी कहाँ है? इस गांव की स्थिति देखकर ऋषि का हृदय व्याकुल हो उठा। ये हमारे लोगों की परीक्षा का समय है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा उन्होंने मन ही मन निश्चय किया। ये भगवान की परीक्षा है। मुझे शिवजी से प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुदेव, ये बहुत कठिन तपस्या है। क्या आप इसे सहन कर पाएंगे? लोगों के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। ओम नमः वे शिवाय। हिमालय पर्वत की चोटी पर बैठकर ओम कठोर नमः तपस्या शिवाय। करने लगे। ओम दिन बीतते नमः गए। शिवाय। ओम ऋषि नमः बिना शिवाय। भोजन और बिना निद्रा के ओम नमः भगवान शिव शिवाय। के ध्यान में लीन रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः की शिवाय। तपस्या की शक्ति से आसपास का वातावरण बदलने लगा। उस तप का प्रभाव देवलोक तक पहुंच गया। देवता शिव के पास जाकर विनती करने लगे। प्रभु, पृथ्वी पर एक महर्षि कठोर तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या लोक कल्याण के लिए है। कृपया उन्हें दर्शन दें। नाथ, उसकी भक्ति अत्यंत शुद्ध है। लोगों के कष्ट दूर करने के लिए आपको कृपा करनी चाहिए। अंततः शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और नंदी पर आरूढ़ होकर पृथ्वी लोक पर आए। आकाश में बिजली चमक उठी, डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। तपस्या में लीन ऋषि को शिव की उपस्थिति का आभास हुआ। जब उन्होंने आंखें खोली तो स्वयं परम शिव उनके सामने खड़े थे। आंसुओं से भरी आंखों से ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया। महर्षि, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम कौन सा वरदान चाहते हो? प्रभु, मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे वन में रहने वाले लोग और पशु वर्षा की कमी से पीड़ित हैं। कृपया वर्षा कीजिए, उनका जीवन बच जाए। तुम निस्वार्थ भक्त हो। तुम्हारे हृदय में लोक कल्याण की भावना है। ऐसे भक्तों की मैं सदा रक्षा करता हूँ। तब शिव ने अपनी जटाओं से गंगा का स्मरण किया। जैसे ही उन्होंने त्रिशूल को पृथ्वी की ओर संकेत किया, आकाश में काले बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी, बिजली चमक उठी। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा होने लगी। बारिश! अरे अरे! जय शिव शंभो! जय शिव शंभो! हर हर महादेव! ऋषि की तपस्या सफल हुई। शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा आश्रम सदा समृद्ध रहे, यहाँ कभी भी सूखा न पड़े। ऐसा वरदान देकर उन्होंने कृपा की। फिर शिव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे लोगों की ओर दृष्टि डाली और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए। लेकिन उनकी कृपा उस वन को कभी छोड़कर नहीं गई। तब से उस वन में हर वर्ष समय पर वर्षा होने लगी। लोगों ने प्रकृति का सम्मान करना सीखा। ऋषि की कथा चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। बच्चे उनके त्याग और भक्ति की कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे। इस कहानी का सार ये है, निस्वार्थ भक्ति और तपस्या भगवान को प्रसन्न करती है। बिना स्वार्थ की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिव सदा अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं।